नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना बुद्ध पार्क के पास है और आपको बता दें कि यहाँ निर्भया हत्याकांड जब हुई थी उसी को लेकर जो है चूँकि आज 13 साल हो गए हैं और तमाम महिला संगठन और समाज जो है आज यहाँ धरना प्रदर्शन की हुई है और हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो है इस धरना प्रदर्शन देकर ये समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं। हर बार आप देखिएगा जो निर्भया से लेकर अभी तक जिस तरह से महिलाओं के साथ उस महिला के साथ अत्याचार हुआ या हिंसा हुई उसमें जघन्यता बढ़ती ही जा रही है। तो क्या इसके लिए हम कह सकते हैं, सिवाय सड़कों पे उतरने के हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह का सरकारी स्टेप नहीं दिखाई देता है जहाँ पर कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम किए गए हों। सड़क पे चलती हुई बच्ची स्कूल जाती है, जब तक घर नहीं लौट आती उसकी माँ परेशान रहती है, घर वाले परेशान रहते हैं कि वो सेफ़ है या नहीं। तो इसी तरह जो काम पे जा रही है, न काम की जगह पर सुरक्षा है, न सड़क पे सुरक्षा है, तो कहाँ पर सुरक्षा है? अगर हमारी सरकार ये कह भी रही है कि हमने इंतज़ाम किए हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? वो दिखने चाहिए। बात करते हैं महिला तो। बात करना और दिखाना दो, ज़मीन पर उतारना दो अलग चीज़ें हैं। बात तो सभी लोग बहुत करते हैं, क्या उसको ज़मीन पे उतारा गया? क्या वो दिख रहा है? आप अपने घर में झांक कर देखिए कि आपकी बच्ची घर से जाएगी तो आप निश्चिंत रह कर बैठ सकते हैं कि वो वापस नहीं आई है। चलिए 4 की जगह 6 बज गया, 4 बज के 4:30 बजेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या हुआ। तो क्या वजह है उसकी? ये सभी लोगों को खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। और आज सिवाय हम यहाँ जो महिलाएं हैं, हमारे अलावा भी सबको सड़क पे उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी मांग है जो हर एक के लिए ज़रूरी है और हर एक के लिए बहुत ज़्यादा आज के हिसाब से, करंट हिसाब से ज़रूरी भी है। अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रकांता है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी मैडम, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग धरना बैठे यहाँ पर धरना दी हुई हैं, सरकार को क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ पे? देखिए, सरकार को हम संदेश तो नहीं देंगे, हम सरकार से मांग करेंगे कि वो जो झूठी बात करती है, झूठे वायदे करती हैं। अभी आपने कहा कि मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी तो आज़ादी के ही दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया था। उन्हीं के पार्टी, वो आपको कश्मीर में छोटी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, तो बलात्कारियों के पक्ष में उन्होंने जुलूस निकाला था उनके पार्टी के नेताओं ने। तो मोदी का जो महिला सुरक्षा का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, ये सब जो दांत दिखाने के हैं, खाने के और हैं कि उनके पार्टी में बलात्कारी भरे हुए हैं। वो चाहे उन्नाव के जो महिला थी, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, या BHU में जो छात्रा थी, उनके IT सेल के 3 लोग बलात्कार किए थे। तो मोदी सरकार महिलाओं के बारे में तो बात नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। और नीतीश जी का भी वही हाल है। नीतीश जी महिलाओं के लिए कोई ऐसी सुरक्षा की बात, अभी निवेदिता जी ने कहा कि महिला आयोग आज तक भंग पड़ा हुआ है, और भी यहाँ पूरी इनकी जो मशीनरी है महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने में बिल्कुल असफल है। लड़कियों के, दलित छात्र, अभी मुजफ्फरपुर में किस तरह से बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो बिहार है या पूरा देश आज महिलाओं के लिए असुरक्षित बना हुआ है। आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से हुआ महिला डॉक्टर के साथ। तो केवल आज हम महिला संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 13 साल अब निर्भया का जो हुआ था बर्बर कांड, उस समय तो कोई बात भी हुई थी। बर्मा कमीशन लागू की, बर्मा कमीशन बना था, बर्मा कमीशन ने कुछ सिफारिश की थी, आज तक वो लागू नहीं हुआ। हर जगह एक निर्भया फंड का निर्माण किया गया था कि महिलाओं के लिए निर्भया फंड से 1 स्टॉप सेंटर बनेगा। जा कर के 1 स्टॉप सेंटर की हालत तो देख लीजिए कि आज महिलाएं, वहाँ भी कुछ उनके साथ न्याय नहीं होता है। तो इस तरह से आज सरकारें महिलाओं को करने की बजाय, उनको सुरक्षा की गारंटी करने की बजाय, कोई नियम कानून कड़ा करने की बजाय, बल्कि दहेज का जो कानून है उसी को ढीला कर रही हैं। तो ये सारे लोग आज अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए कैसे हम चुनाव जीतें, इसी बात पर लगे हुए हैं। इसीलिए हमको यहाँ एक संवेदनशील बनाना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति संवेदनशील समाज बनाना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को जो महिला विरोधी ताकतें
गद्दी पर बैठ जाती हैं उनको गद्दी से उतारना पड़ेगा। परिचय दे दीजिए। सरोज चौबे, एपोवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगी मैडम, जिस तरह से हालांकि तेजस्वी यादव भी अब महिलाओं को जो है योजना महिलाओं के लिए चलाया है और कहा है कि 2500 रुपया देंगे जब सरकार बनेगी, तो सारा सत्ता पक्ष है विपक्ष सभी जो है महिलाओं के बारे में ही सोचते हैं। बात तो सभी करते हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों कर रही है, लेकिन दिखता कहाँ है। बलात्कारियों को जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने संरक्षण दे रखे हैं और महिला बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो बेटियां जब घर से निकलती हैं तो इस पर रोड की सुरक्षा उनको दिखता है रोड पे कि बेटी हमारी गई तो सुरक्षित आ जाएगी घर। अगर 5 बजे उसका टाइम ख़त्म हो गया कोचिंग का तो 5:30 में नहीं आई तो आप खुद घर से बाहर रोड पर जाइएगा कि कहाँ है, चिंतित होइएगा ना। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम लोग का मांग यही है कि बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और हम महिलाओं को सुरक्षा करें। अपना परिचय दें। रिंकू। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लड़कियों को अपमानित करना बंद करें। बिहार महिला समाज की तरफ से जो है ये बैनर निर्भया और अभया की स्मृति में बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ जो है जंग जारी है। पितृ सत्तात्मक जकरण का विरोध करो, घर सड़क कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा की गारंटी, और इसको लेकर जो है आज महिला समाज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करती हुई, और हम इनसे जो है कुछ बात भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है इनकी मांगे हैं। महिलाओं की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं की आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वर्मा कमीशन की सिफारिशें लागू करो, लागू करो, लागू करो। बलात्कारियों को माला पहनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को फूल माला पहनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण बंद करो, बंद। जो है आप लोग की जो धरना दिए हुए हैं, आखिर क्या कारण है धरना देने का? आज 16 दिसंबर है और आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ दिल्ली में क्या कुछ हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी बर्बर हत्या हुई थी। 12 साल बीत गए हैं इस घटना के, लेकिन इन 12 वर्षों में हमारे देश की जो सरकार है, ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, बलात्कारियों को जेल से संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाता है। जेल से जब वो रिहा होते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग उनको फूल माला पहनाकर उनका सम्मान करते हैं। तो इस देश में जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, इस अवसर पर ज़रूरी है कि महिलाओं की आज़ादी की व्यवस्था हो, महिलाओं की आज़ादी की गारंटी की जाए और बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद हो। आज निर्भया को याद करते हुए हम ये कहेंगे कि उस वक्त जो वर्मा कमीशन बना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी उसने प्रस्ताव दिए थे, उसको आज तक सरकार ने लागू नहीं किया है। जो निर्भया फंड बना, वो निर्भया फंड बस प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च हो जाता है, उनका बैनर बनता है, उनके बड़े बड़े पोस्टर टंगते हैं। तो आज भी जो बलात्कार की पीड़ित महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा हो, उनको आर्थिक रूप से संरक्षित किया जाए, उनको कानूनी मदद मिले, इसके बदले हमारी सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। बिहार में हम देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड है, ये फंड वापस हो जा रहा। 17 जिलों में ये फंड खर्च ही नहीं हो पा रहा। तो या तो महिलाओं के सम्मान के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बस प्रधानमंत्री या सरकार का पोस्टर बैनर चमक रहा है, और नहीं तो फिर बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिल रहा है। तो चाहे बंगाल में शहीद हो गई अभया हो या दिल्ली की शहीद निर्भया हो, इन लड़कियों को याद करते हुए हम कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए, पितृसत्ता से मुक्ति के लिए, कार्यस्थलों पर उनको सुरक्षा मिले। आज कहीं भी किसी कार्यस्थल पर आईसीसी नहीं बना हुआ है, तो कार्यस्थलों पर सुरक्षा मिले, सड़कों में, घरों में वो सुरक्षित हों। इस मांग के साथ आज हम सब लोग यहाँ, सभी महिला संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मीना तिवारी, यहाँ सारे महिला संगठनों की ओर से। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम? सरकार तो हालांकि
महिला सशक्तिकरण को भी लेके बात करती है, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करती है, फिर भी आप लोग आज सड़कों पर हैं, किस लिए? देखिए, हम सब कोई शौक से नहीं आए हैं सड़क पर। लगातार महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार, छेड़खानी, तमाम तरह की हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। आज विभिन्न महिला संगठन के लोग यहाँ आए हैं। आपको पता होगा कि आज निर्भया के हादसे को 13 साल पूरे हो गए हैं, उसकी शहादत को, और हम सब बिहार के अंदर भी तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बलात्कार की घटनाओं पर रोक नहीं लगाया जा पा रहा है, जबकि कई तरह के कानून में बदलाव हुए हैं, फांसी तक की सज़ा बहाल की गई है, फिर भी महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, वो उन घटनाओं पर रोक नहीं लगी है। आप झूठे नारे दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, इस तरह के नारे ये झूठे हैं। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनको महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अगर उन्हें चिंता होती तो लगातार निर्भया के बाद भी ऐसी तमाम घटनाएं नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट पे एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। तो इन तमाम तरह की शर्मनाक घटनाओं के खिलाफ आज विभिन्न महिला संगठन यहाँ मौजूद है। हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करो। बिहार में महिला आयोग जो महिलाओं की समस्या को समाधान के लिए खोला गया था, वो कितने सालों से भंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ कहाँ जाएं महिलाएं? महिला आयोग तक की बहाली नहीं हुई है। तो हम सरकार को दरअसल महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सरकार अभी मुख्यमंत्री जो है महिला संवाद यात्रा करने को जा रहे हैं, और उनको महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। अगर वो महिलाओं की चिंता करते तो संवाद यात्रा के पहले महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करते, बजट में बढ़ावा करते, महिलाओं के साथ हिंसा के अलावा स्वास्थ्य जैसे मसलों पर ज़्यादा बजट का प्रयोजन करते। लेकिन ये सरकार झूठी है, ये सरकार भुलावा देती है और महिलाओं का वोट तो लेती है, लेकिन महिलाओं के हित में कुछ नहीं करती। अपना परिचय दें। मेरा नाम निवेदिता है, मैं बिहार महिला समाज की अध्यक्ष हूँ। मैडम, निर्भया हत्याकांड के आज 13 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है आप लोग आज सड़कों पर अभी तक उतरी हुई हैं। आखिर क्या लग रहा है? सरकार चूँकि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों महिलाओं के हित की बात करते हैं, फिर भी धरना सब आखिर इस तरह से धरना देने का मतलब क्या है? ये तो 13 साल में हुई सारी घटनाएं ही हमारे यहाँ पहुँचने की वजह है। जो 13 साल होने के बाद भी अभया और उसके अलावा इतने, और हर बार जघन्यता का स्तर जो है और गिरता ही चला जा रहा है। हर बार आप देखिएगा, जो निर्भया से लेकर अभया तक जिस तरह से महिलाओं के साथ, उस महिला के साथ अत्याचार हुआ या हिंसा हुई, उसमें जघन्यता बढ़ती ही जा रही है। तो क्या